नमस्कार दोस्तों। आज एक नए अपडेट के साथ फिर हाजिर हूँ। वर्तमान समय में हर किसी का सपना सरकारी नौकरी करने का होता है। अभ्यर्थी अपने दिमाग में सरकारी नौकरी को ध्यान में रखते हुए कोर्स का चयन करता है, लेकिन पिछले 15-20 सालों में कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी के बढ़ते प्रयोग के चलते केवल कोई कोर्स करना ही पर्याप्त नहीं माना जा रहा है। आज के समय में प्राइवेट क्षेत्र के साथ साथ सरकारी क्षेत्र में भी कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी ने अपना अहम स्थान बना लिया है, जिसके चलते अब बहुत सी सरकारी नौकरियों में कंप्यूटर कोर्स अनिवार्य कर दिया गया है। वैसे आज की डिजिटल दुनिया में कंप्यूटर है वो हमारी एक ज़िंदगी का अहम हिस्सा बन गया और हम अपनी पर्सनल ज़िंदगी से लेकर प्रोफेशनल ज़िंदगी तक बिना कंप्यूटर के जीवन गुजारने के बारे में सोच भी नहीं सकते। जब बात कैरियर और जॉब्स की आती है तो आज के दौर में सबसे पहले कंप्यूटर का जो नाम है वो ज़हन में आता है। किसी भी प्राइवेट कंपनी को ले लो या सरकारी ऑफिस को ले लो, सभी जगह सारे काम अब पूरी तरह से कंप्यूटराइज्ड हो चुके हैं। आज के समय में अधिकतर उम्मीदवार कंप्यूटर कोर्स या डिग्री करने की इच्छा रखते हैं। ऐसे में वे ऐसे कोर्स कर तो लेते हैं, लेकिन उनके फ़ायदों के बारे में, उनके स्कोप के बारे में उन्हें जानकारी नहीं होती है। यदि कंप्यूटर कोर्स के फ़ायदे के बारे में बात की जाए तो अभी हमें कंप्यूटर कोर्स के बारे में जो जानकारी मिलती है, उसके अलावा भी आप कंप्यूटर कोर्स करने के बाद कई प्रकार की प्राइवेट या सरकारी सेक्टर में आप नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। हर जगह कंप्यूटर का उपयोग किया जा रहा है। जिसमें जो महत्वपूर्ण फ़ायदे हैं उनका मैंने एक नोट्स के रूप में बताया कि कंप्यूटर की जानकारी ज़रूरी नहीं है कि प्राइवेट या गवर्नमेंट जॉब मिले, अपने खुद के ज्ञान में भी अभिवृद्धि कर सकती हैं। इसके अलावा कोई गवर्नमेंट नौकरी की इच्छा रखने वाले, उनको गवर्नमेंट या प्राइवेट को नौकरियों में अच्छा अवसर मिलता है और कंप्यूटर के जानकार को अच्छी सैलरी मिलती है। सरकारी नौकरी में विशेषकर अवसर मिलते हैं। जो बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, उनमें कंप्यूटर से अच्छी मदद मिल जाती है। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के बारे में भी जानकारी मिलती है, वेब डिज़ाइनिंग के बारे में जानकारी मिलती है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग के बारे में भी जानकारी मिलती है। कंप्यूटर के अलग अलग कोर्स होते हैं। जैसे बेसिक कंप्यूटर कोर्स की बात करें तो नाम के अनुसार ही बेसिक का मतलब है कि सामान्यतः या कंप्यूटर के बारे में बेसिक जानकारी, जिसमें कंप्यूटर की बहुत सारी जानकारियाँ सीखी जाती हैं, जिसमें कंप्यूटर की हिस्ट्री के बारे में, कंप्यूटर के परिचय के बारे में, सॉफ्टवेयर के बारे में, हार्डवेयर के बारे में और सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के बाद विंडोज़ के बारे में इत्यादि कंप्यूटर के बारे में बेसिक जानकारी इंग्लिश लैंग्वेज के रूप में जानना ज़रूरी है। दूसरा डेस्कटॉप पब्लिशिंग कोर्स होता है, DTP। ये एक मीडिया पब्लिशिंग कोर्स है जो वर्तमान समय में DTP एक तकनीकी का इस्तेमाल जो पब्लिकेशन होता है उसके लिए किया जाता है और जो कंप्यूटर टाइपिंग के लिए पेज कंपोज करके लेजर प्रिंट के माध्यम से उसे छापा जाता है। और तीसरा एक कंप्यूटर हार्डवेयर कोर्स होता है, जिसमें आप कंप्यूटर के उन पार्ट्स को हम देख सकते हैं
टच कर सकते हैं, जिसे हम कंप्यूटर हार्डवेयर कहते हैं, जैसे प्रोसेसर है, सीपीयू है, रैम है, मॉनिटर है, मदरबोर्ड है, हार्ड डिस्क है, कीबोर्ड है, माउस है, इत्यादि जो पार्ट्स होते हैं वो सारे इनके हार्डवेयर कोर्स के अंतर्गत आते हैं। चौथा जो है वो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बेसिक एंड एडवांस कोर्स, जिसके तहत कंप्यूटर चलाना और उस पर इंटरनेट यूज करना दो अलग अलग चीज़ें होती हैं, लेकिन कंप्यूटर पर जो सर्च इंजन पर काम कैसे किया जाता है इसकी जानकारी है वो इस कोर्स के तहत मिलती है। एक वेब डिजाइनिंग का कोर्स होता है। यदि गवर्नमेंट या प्राइवेट जॉब के लिए यानी नौकरी के लिए यदि बेस्ट कोई कंप्यूटर कोर्स है वो है वेब डिजाइनिंग का। मल्टीनेशनल लेवल की जो कंपनियों के अंदर बहुत अच्छी ये कोर्स किए हुए जो युवा है, कैंडिडेट हैं, उनको अच्छी नौकरी मिल जाती हैं। और वर्तमान में मार्केट के अंदर वेब डिज़ाइनर्स की काफ़ी डिमांड है। तो वेब डिज़ाइनिंग कोर्सेज के अंदर जैसे जावा स्क्रिप्ट है, पीएचपी है, एचटीएमएल है, आदि जो कोडिंग लैंग्वेज की स्टडी है वो इसमें शामिल है। और ये एक साल का एक कोर्स है। एक और कोर्स होता है वो है वीएफएक्स और एनिमेशन कोर्स है। जैसे आप मान लो एक क्रिएटिव और एक थिंकर हैं, विचारक हैं, और कंप्यूटर सीखने की इच्छा रखते हैं, तो वीएफएक्स और एनिमेशन आपके लिए बहुत ही अच्छा एक कंप्यूटर कोर्स है। और वैसे वर्तमान में जो कंप्यूटर की यदि बात करें तो एनिमेशन जो प्रोफेशनल है और आर्टिस्ट की जो ज़बरदस्त डिमांड है। और ज़्यादातर ये फिल्म इंडस्ट्री के अंदर एनिमल जो एनिमेशन आर्टिस्ट है और प्रोफेशनल है, इनकी बहुत ज़्यादा मांग है। इसके बाद में हार्डवेयर और नेटवर्किंग कोर्स भी आता है। तो हार्डवेयर और नेटवर्किंग जो कोर्स है वो हमेशा इनकी डिमांड रहती है ही। और ये कोर्स जो है नौकरियों के लिए गारंटी देते हैं। यदि आपने कोई एक प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूट से यदि आपने कोर्स किया है तो आपको कोर्स करने के बाद में आसानी से आपको आईटी क्षेत्र में बहुत ही उच्च लेवल की सैलरी का एक पैकेज प्राप्त हो सकता है। और ये जो कोर्स है ये बड़े बड़े जो संस्थान हैं, कॉलेज है, वो ये कोर्स करवाते हैं। एक टेली कोर्स होता है। आजकल विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र में भी टेली कोर्स शुरू हो गया। टेली एक एक्सपर्ट की बहुत डिमांड है और ये एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। कोई भी संस्थान से आप टेली सीख सकते हैं, जो विशेषकर RICT वगैरह से कोई कोर्स करवाते हैं। और ऑनलाइन साइट पर भी ये अवेलेबल है। और इस कोर्स के दौरान आप जो अकाउंट है, खाता है, उसका हिसाब किताब को कैसे मेंटेन किया जाता है उसके बारे में ये टेली कोर्स में बताया जाता है। और टेली भी बेस्ट ऑनलाइन कंप्यूटर कोर्सेज में से है। और ये प्रोफेशनल को भी टेली जो प्रोफेशनल है उनको भी ये काफ़ी अच्छे पैकेज पर इनको लेकर के जॉब मिल जाती है। एक और है डिप्लोमा इन आईटी मतलब इंफॉर्मेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। आईटी के अंदर ये जो 12th पास आउट जो है उनके लिए बेस्ट कंप्यूटर कोर्स है। और इसकी अवधि ज़्यादा है, लेकिन ये बहुत ही यूजफुल और वैल्यूबल है। और ये आपका जो कोर्स है उसको आपके कैरियर को एक अच्छी दिशा दे सकता है। और इस कोर्स को करने के बाद में आप कंप्यूटर के अंदर अच्छे मास्टर बन सकते हैं। इनकी जो अवधि है वो 3 साल की होती है। और एक डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस में भी होता है, जिसके अंदर हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, कंप्यूटर एप्लीकेशन है और प्रोग्रामिंग कोर्स है, ऐसे विषय इसमें शामिल होते हैं। और ये एक प्रतिष्ठित कॉलेज या इंस्टीट्यूट है उनमें ये कोर्स करवाए जाते हैं। और बड़ी बड़ी कंपनियों के अंदर बड़े पैकेज के साथ नौकरी भी मिल जाती है। कई ऐसे कोर्स हैं जो कम से कम 3 महीने की अवधि जो होती है उनसे कंप्यूटर कोर्स शुरू होते हैं। वैसे हमारे राजस्थान के अंदर एक कोर्स है RSCIT कंप्यूटर कोर्स है, जो RKCL इंस्टीट्यूट द्वारा संचालित होता है। और इनका संचालन है वो वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा द्वारा आयोजन होता है। हर 3 महीने के बाद परीक्षा होती है। और जो गवर्नमेंट की जो LDC लिपिक पद की जो भर्ती होती हैं उसके अंदर ये कोर्स मान्य होता है। और अब जो मैंने एक लिस्ट तैयार की 3 महीने के जो कंप्यूटर के कोर्स होते हैं उसमें टेली जो 9 ERP ट्रेनिंग कोर्स है,
एक सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर एप्लीकेशन आता है, एडवांस्ड एक्सेल कोर्स होता है, सर्टिफिकेट इन वेब डेवलपमेंट का एक कोर्स है, सर्टिफिकेट इन डाटा एंट्री ऑपरेटर है, सर्टिफिकेट इन डीटीपी है, सी प्रोग्रामिंग है, जावा प्रोग्रामिंग है, सी डबल प्लस प्रोग्रामिंग है, नेट प्रोग्रामिंग है, पीएचपी प्रोग्रामिंग है। ये RSCT से ये सारे हैं वो आपके 3 मंथ के कंप्यूटर कोर्स हैं। और 6 मंथ के भी कंप्यूटर कोर्स हैं कम अवधि के अंदर, जैसे हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग कोर्सेज है, डिप्लोमा इन IT है, डाटा एंट्री ऑपरेटर कोर्स है, कंप्यूटर हार्डवेयर मेंटेनेंसन है, वेब डिजाइनिंग है, VFX एंड एनिमेशन जो भी मैंने बताया, सॉफ्टवेयर एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोर्सेज है, टेली है, साइबर सिक्योरिटी कोर्सेज है। बहुत ही अच्छा कोर्स है, यदि सर्टिफिकेट हो, डिप्लोमा हो, डिग्री हो, ये अच्छी जॉब दिलवा सकता है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है एंड टाइपिंग कोर्सेज है और डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस है। ये सारे 6 महीने के हैं। इसके बाद में जो 1 ईयर के कोर्स हैं वो टेली है, हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग है, डिप्लोमा इन IT भी है। डिप्लोमा IT के बाद में डाटा एंट्री ऑपरेटर है, वेब डिजाइनिंग है, VFX एंड एनिमेशन है, प्रोग्रामिंग इन लैंग्वेज कोर्स है। यानी काफ़ी कोर्स है वो 3 मंथ में भी है, 6 मंथ में भी है, 1 ईयर में भी है। लेकिन जो जो अवधि ज़्यादा है उनके जानकारी ज़्यादा है, सिलेबस ज़्यादा है। और एक 12th के बाद में, यानी 12th में यदि PCM या PCB है, उनके लिए अलग से कंप्यूटर कोर्स है। वैसे कंप्यूटर खुद साइंस सब्जेक्ट का एक पार्ट है। तो डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन है, DCA है, डिप्लोमा इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग है, DCP है, और डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस है, डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है, और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन जिसे PGDCA बोलते हैं, और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर मैनेजमेंट भी है, PGDCM भी है, वो आपके 12th के बाद में है। और ये जो एक PGDCA वगैरह ये PG वाले सारे हैं वो आफ्टर ग्रेजुएशन कोर्स हैं, PGDCA और PGDCM। और एक O लेवल का कोर्स है 1 ईयर वाला, जो डोएक द्वारा फाउंडेशन कोर्स होता है। और इनको लेकर के काफ़ी अच्छी गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब मिल जाती हैं। और ये NIELIT इंस्टीट्यूट द्वारा होता है। इसके बाद में BTech इन कंप्यूटर साइंस में भी है, और बैचलर ऑफ एनिमेशन ऑफ विजुअल इफेक्ट्स है, और BSc कंप्यूटर साइंस में भी है, और BSc इन साइबर सिक्योरिटी में भी है 3 ईयर वाली। और इसके बाद में BCA है, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन 3 ईयर वाली। इसके बाद में BCA के अंदर डाटा साइंस है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग है, और क्लाउड टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एंड साइबर प्रेजेंटेस्टिक है। और BCA के बाद में आपके BTech इन कंप्यूटर साइंस भी है, MTech इन कंप्यूटर साइंस भी है, MCA है, MSc है, MSc CS है, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन है, और मास्टर ऑफ कंप्यूटर साइंस है। और इसके अलावा PhD इन कंप्यूटर एप्लीकेशन में भी है। यानी कहने का मतलब है कि 3 मंथ से लगाकर सर्टिफिकेट कोर्स होते हैं, डिप्लोमा कोर्स होते हैं, ग्रेजुएशन कोर्स होते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स होते हैं, पोस्ट डिप्लोमा कोर्स होते हैं, और MA PG लेवल के कोर्स, इसके अलावा BTech MTech वाले कोर्स, इसके अलावा PhD वाले कोर्स। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन कौन से इन कोर्सों के बाद में कौन कौन से फील्ड के अंदर किन किन वैकेंसियों के अंदर गवर्नमेंट जॉब मिलती हैं, वो आपको मैं थोड़ा बता रहा हूँ। अब ये जो 3 ईयर है या 6 मंथ है या 1 ईयर है, डिग्री डिप्लोमा या PG कोर्स है, इन कोर्स की करने के बाद में कौन कौन से आपके क्षेत्र में जॉब मिल सकती हैं, तो वो मैंने एक लिस्ट तैयार की है, जिसमें जैसे LDC पोस्ट है उसके लिए कंप्यूटर कोर्स कंपलसरी है, RSCT मिनिमम राजस्थान में, अदर स्टेट में अलग अलग कोर्स होते हैं। इसके अलावा जैसे LDC में एक क्लर्क,
क्लर्क आईटी है, क्लर्क अकाउंट है, अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम से वैकेंसी आती हैं। डाटा एंट्री ऑपरेटर एक पोस्ट होती हैं, जिसमें पोस्टल असिस्टेंट और शॉर्ट असिस्टेंट दो पोस्टें होती हैं। और इसके अलावा जूनियर पर्सनल असिस्टेंट पोस्ट होती हैं। और जो एसएससी के अंदर वैकेंसी निकलती है उसमें भी काफ़ी वैकेंसी के अंदर आपके ये कंप्यूटर कोर्स मांगा जाता है। और कंप्यूटर यानी संगणक एक पोस्ट निकली है, उसमें भी कंप्यूटर कोर्स मांगा जाता है। और सूचना सहायक इंफॉर्मेशन असिस्टेंट, उसमें भी कंप्यूटर कोर्स अनिवार्य मांगा जाता है। और कंप्यूटर अनुदेशक बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की पोस्टें निकलती हैं। सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर पोस्ट निकलती हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर की पोस्ट निकलती हैं। असिस्टेंट प्रोग्रामर की निकलती हैं। जूनियर असिस्टेंट की निकलती हैं। कॉमर्शियल असिस्टेंट की निकलती हैं। स्टेनोग्राफर में भी कंप्यूटर का नॉलेज चाहिए। और वेब डिज़ाइनर है, लैब असिस्टेंट में कंप्यूटर और आईटी दोनों मांगते हैं। और कस्टमर सपोर्ट असिस्टेंट है, और कंप्यूटर हार्डवेयर इंजीनियर है। ठीक है, इनके अलावा कंप्यूटर में नेट भी होती हैं, पीएचडी भी होती हैं। और 11th-12th में कंप्यूटर एक सब्जेक्ट भी है। और इसके अलावा भी एजुकेशन डिपार्टमेंट है, रेलवे है, बैंक है, एसएससी है, स्टेट, हर स्टेट के अलग अलग जो लोक सेवा आयोग है या अलग से चयन बोर्ड है। ठीक है, और ये आपके मेडिकल है, एसएससी है, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है, आईआईटी एम्स केवीएस नवोदय है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट है, पुलिस या डिफेंस है, रेवेन्यू या इनकम डिपार्टमेंट है, या ये आपके नगर निकाय स्वयं शासन विभाग है। और अलग अलग स्टेट के अलग अलग जो अलग अलग वैकेंसियाँ हैं, वो सारी वैकेंसियाँ निकलती रहती हैं। मेरा कहने का मतलब यह है, इस वीडियो बनाने के पीछे उद्देश्य ये है कि आज भी ग्रामीण क्षेत्र के अंदर कंप्यूटर एक फॉर्मेलिटी के तौर पर कंप्यूटर का एक बेसिक कोर्स या आरएससीटी जैसा कोर्स किया जाता है, जबकि आज भी कई विद्यार्थियों को आरएससीटी की फुल फॉर्म तक पता नहीं है। तो मेरा एक निवेदन है कि आप कहीं से भी कोई भी कोर्स करो, विशेषकर टेक्निकल एंड मेडिकल जैसे कोर्स हैं, वो कोर्स आप रेगुलर जाकर के कोर्स करें, आप कुछ सीखें। और यदि आप 12th पास आउट हैं या ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो, और आपको कंप्यूटर में अच्छी रुचि है, तो कंप्यूटर में जो मैंने बताया उसके अनुसार कोई भी ये कोर्स कर लें। और हिंदी इंग्लिश के अंदर अच्छी सी टाइपिंग कर लें। और टाइपिंग यदि आपकी अच्छी है और आपके पास कंप्यूटर डिप्लोमा सर्टिफिकेट डिग्री कोई कोर्स है, तो आप किसी भी वैकेंसी में जिसके अंदर कंप्यूटर की अनिवार्यता मांगी जा रही है, उसके अंदर आप अच्छे तरह से आपका सिलेक्शन हो सकता है। बस कंडीशन यही है कि जैसे उसमें कई वैकेंसियों के अंदर हिंदी इंग्लिश में टाइपिंग मांगी जाती हैं, लेकिन आप कंपटीशन फाइट कर लेते हैं लेकिन टाइपिंग में पीछे रह जाते हैं, तो आपकी जो मेहनत की गई मेहनत है कि वो रिटर्न टेस्ट में वो आपकी बेकार चली जाती हैं। इसलिए वर्तमान के आदमी को समय के अनुसार बदल जाना चाहिए। आज से 20-25 साल पहले कंप्यूटर का कोई ज़माना नहीं था, लेकिन ज्यों ज्यों मतलब टाइम आ रहा है, ज्यों ज्यों ये विज्ञान का युग है, और इस विज्ञान के युग में कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी का ज़माना है। कोई भी काम, चाहे आप बैंक में चले जाओ, चाहे स्कूल में चले जाओ, चाहे कॉलेज में चले जाओ, चाहे तहसील में चले जाओ, चाहे पुलिस थाने में चले जाओ, चाहे बिजली घर में चले जाओ, चाहे डिफेंस के किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाओ, सारा का सारा इस कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी में बंधा हुआ है, इससे जुड़ा हुआ है। तो हमें भी इससे जुड़ना है, यदि आप शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और मेरा ये वीडियो आप देख रहे हैं, तो आप यदि खुद ग्रेजुएशन कर रहे हैं या 12th अभी भी पास की है, तो इस बीच वाले कार्यकाल में आप कोई भी एक अच्छा सा कंप्यूटर कोर्स कर लें, जिसमें आपको लग रहा है कि मैं इस लेवल का कोर्स कर सकता हूँ, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल का, 3 साल का, 2 साल का, तो जो भी आपको लगे वो कोर्स आप रेगुलर अटेंड इंस्टीट्यूट जा कर के कोर्स करें, ताकि आपको मतलब एक अच्छा अनुभव हो सके। और साथ में हिंदी इंग्लिश में टाइपिंग अच्छी तरीके से कर लें। और यदि आपकी टाइपिंग अच्छी है और कंप्यूटर का आपको हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का पूरा नॉलेज है, यानी सैद्धांतिक आपको थ्योरी लगभग नॉलेज है, कंप्यूटर के बारे में बेसिक जानकारी है, तो आप कंप्यूटर से रिलेटेड किसी भी डिपार्टमेंट में कोई भी निकली हुई पोस्ट है उसमें आप अप्लाई करें तो आप सक्सेस हो सकते हैं। लेकिन इनके साथ साथ जीके की तैयारी करते रहें, हमेशा समाचार पत्र का अध्ययन करें, मासिक जो भी करंट जीके की पत्रिका आती हैं उसको पढ़ते रहें। और इसके अलावा कई ऐसे ऑनलाइन ऐप हैं जिसके अंदर कंप्यूटर की काफ़ी जानकारी मिल जाती हैं, ऑनलाइन टेस्ट की जानकारी मिल जाती हैं, तो वो आप करते रहें।
और इस कंप्यूटर के फील्ड में अपना जो भाग्य है, अपना जो कैरियर है उसको बढ़ाएं। और मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और एक नए वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ, एक नई इन्फॉर्मेशन, नए अपडेट के साथ फिर हाजिर होता हूँ। धन्यवाद।